गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको आकलन द्वारा पूर्ण संख्या का घनमूल निकालना बताऊंगी। इसके लिए एक उदाहरण लेती हूँ, जैसे 12,167। सबसे पहले हम लोग दाहिनी ओर से स्टार्ट करके तीन तीन अंकों का एक समूह बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 इसका एक समूह बन गया। फिर यहाँ 2 ही अंक बच गया, कोई बात नहीं, 2 अंक का लास्ट में बच गया, तो ये लास्ट में इसके सामने हम 0 बैठा करके 3 अंक बना सकते हैं, इसलिए 2 अंक का दूसरा समूह बना। ठीक है, तो पहले समूह में इकाई अंक कितना है? 7 है। इकाई अंक बराबर 7। अब हम लोग जो टेबल आपको याद करने दिए थे उसमें देखेंगे 7 इकाई अंक वाले कौन सा अंक का घन होता है 7, जिसमें 7 इकाई हो, इकाई की संख्या 7 हो। यानी हमारा 3 का अगर घन करते हैं तो 27 आता है और इसका इकाई का अंक 7 है, तो इसमें इसका घनमूल का इकाई अंक तब इकाई अंक 3 होगा। ठीक है, अब दूसरे समूह को हम लोग देखते हैं। दूसरे समूह बराबर कितना है? 12। अब देखिए 12 कितने और कितने के बीच में है? 8 और 27 के बीच में 12 आएगा, यानी 2 का घन से बड़ा है 12, लेकिन ये 3 के घन से छोटा है। तो इसमें 2 और 3 ये दोनों अंकों को देखने से कौन सा अंक छोटा है? 2 छोटा है, 3 की अपेक्षा 2 छोटा है। इसमें 2 छोटा है। ठीक है, छोटा है, इसलिए इस संख्या के घनमूल का दहाई अंक कितना होगा? 2 होगा। जो छोटा अंक होगा वही होगा। ठीक है, इसलिए इसका ये संख्या जो है 12,167 का घनमूल बराबर इकाई अंक कितना किए हैं हम लोग? 3, और दहाई अंक हमारा कितना निकला? 2, यानी कि इतना आंसर होगा। इस तरह से हम लोग आकलन विधि से किसी भी संख्या का, दिए गए पूर्ण संख्या का हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक क्वेश्चन है कि 794 में कौन सी, क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि जोगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। फिर प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी निकालना है। और बी नंबर है, सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए और प्राप्त संख्या का घनमूल निकालें। अब देखेंगे 794, हम लोग जो टेबल किए थे वो 794 उसके आसपास का कौन से 2 संख्याओं का बीच का संख्या है? तो हम लोग देखते हैं 9 के घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है। तो 794 ही दोनों घन संख्या के बीच का अंक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 9 का घन से बड़ा है 794, लेकिन ये छोटा है 10 का घन से। ठीक है, तो 9 का घन में हम कितना घटाएंगे? सबसे छोटी संख्या सबसे पहले जोड़ेंगे, यानी कि 1000 में कितना जोड़ेंगे? 794 में हम कितना जोड़ेंगे कि 1000 हो जाएगा? तो जोड़ी जाने वाली सबसे पहला ये नंबर हम देखते हैं। जोड़ी जाने वाली वांछित संख्या बराबर 1000 माइनस 794 बराबर कितना होगा? 602, 206। ठीक है, और हमारा संख्या कितना है? ये 1000 है, यानी कि 1000 का अगर घन मूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 गुना 10,
यानी कि 10, यानी जोड़ी जाने वाली वांछित संख्या हो गया हमारा 206 और इसका घनमूल हो जाएगा 10। ठीक है, अब कितनी संख्या घटाई जाए, कितनी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, तो अब इतना में ये संख्या जो है 9 का ये से बड़ा है 794, तो इसमें से 9 का घन कितना होता है, 9 का घन है आपका 729, माने 700 वांछित घटाई जाने वाली वांछित संख्या, घटाई जाने वाली वांछित संख्या बराबर 794 माइनस 729, यानी कि कितना हो रहा है 5 6 65। तो कितना घटाना पड़ेगा, घटाई जाने वाली वांछित संख्या 65, और इस तरह से प्राप्त संख्या का घनमूल बराबर, घनमूल कितना प्राप्त हुआ आपको संख्या 700, अगर 794 में 65 घटाइएगा तो आपको 729 प्राप्त होगा। इसका घनमूल निकालिएगा, इसका घनमूल बराबर कितना होगा 9, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल को देख करके इस तरह के सम को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 2:3:4 अनुपात में हैं। यदि संख्याओं के घनों का जोड़ 99,000 है तो संख्या निकालें। आपका क्वेश्चन में आपके बुक में दिया हुआ है 79,000, उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिए, यहाँ 99,000 होगा। ठीक है, आप लोग इस संख्या को करेक्शन कर लीजिएगा, 99,000 होगा। तो इसमें कैसे कीजिएगा, इस तरह से, यानी कि माना की संख्या बराबर माना की, क्योंकि ये अनुपात में है इसलिए माना की संख्या बराबर 2x 3x और 4x है। ठीक है, 4x है। तो प्रश्न से क्या है, प्रश्न से इसके घनों का, माने कि 2x का घन करेंगे, घन माने पावर 3x का घन करेंगे, 3x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 3 बराबर 99,000। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, x का क्यूब प्लस 27 x का क्यूब प्लस 64 x का क्यूब बराबर 99,000। अब तीनों को जोड़ेंगे, 8 प्लस 27 प्लस 64 बराबर 99, x का क्यूब बराबर 99,000। ठीक है, x का क्यूब बराबर 99,000, ये गुना में है तो इधर चला जाएगा, बराबर की इधर तो भागा में हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1000, x का क्यूब बराबर 1000, x बराबर क्या होगा, इसका घनमूल हो जाएगा, ये क्यूब हटाएंगे तो इधर आ जाने से घनमूल हो जाएगा, बराबर 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 10, x बराबर आपका 10 आ गया। अब 2x संख्या पहला संख्या आपका कितना है 2x बराबर 2 गुना 10 बराबर 20। दूसरा संख्या है आपका 3x बराबर 3 गुना 10 बराबर 30, और तीसरा संख्या 4x बराबर 4 गुना 10 बराबर 40, आंसर। ठीक है, इस तरह के सम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट और एक तरह का इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 59,120 को गुना करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन में जिस तरह से वर्गमूल का आप लोग किए थे तो उसी तरह से करना है, यानी कि इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जिसका भी त्रिक नहीं बनेगा, त्रिक बनाने के लिए जितनी संख्याओं की ज़रूरत है उस संख्या से ही गुणा करने पर
वो संख्या जो है पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। फिर उस तरह से प्राप्त संख्या का घनमूल निकाल लीजिएगा, त्रिक बना करके घनमूल निकाल लीजिएगा। फिर भी मैं दिखा देती हूँ किस तरह से आप लोग कीजिएगा। जैसे इसका सबसे पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 6। फिर 2 से जाएगा, 2 एके 2, 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 आठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 आठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 3 2 0। फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एके 2 6 0। फिर 2 से जाएगा, 2 0। फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 एके 3, 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 पचे 15। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि 69,120 का गुणनखंड हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 3 3 गुना 5। अब इसका हम लोग वर्गमूल ही निकाल लेते हैं। आप देखिए, त्रिक बनाइए, त्रिक बनाइए, त्रिक बन गया। लेकिन देखिए 5 का त्रिक बनाने के लिए और कितनी 5 की संख्या, 2 और 2 5 की आवश्यकता है, यानी कि वांछित संख्या बराबर और 2 5 की संख्या का जरूरत है, यानी कि 5 गुना 5, तब जा कर के ये 5 जो है त्रिक बन जाएगा। हाँ, तो बराबर 25। 25 से अगर गुना कीजिएगा तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और पूर्ण घन संख्या, उसका घनमूल कितना निकलेगा, घनमूल बराबर यहाँ पर से 1 2 निकालिए, इस त्रिक में से 1 2 निकालिए, इस त्रिक में से 1 2 निकालिए, ये त्रिक में से 3 निकालिए, और इसमें अगर 25 गुना कीजिएगा इसमें एक 5 निकल जाएगा। तो ये संख्या कितना होगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूने 60, 60 दूने 120। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।